चित्रकूट के अंदर भगवान राम और भरत जी का मिलन ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक कथा है दो भाइयों के प्रेम की, बलिदान की, त्याग की। भैया मैं भी रहूंगा यहाँ 14 वर्षों तक सेवा करूंगा। राम जी कहते नहीं, अयोध्या जाओ भरत, अयोध्या तुम्हें पुकार रही है, अयोध्या का सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा में है, तुम्हें वहां जाना है। भरत जी विदा हुए और अयोध्या में आकर के पादुकाओं को सिंहासन पर रखा। दुनिया में कहीं पादुकाओं ने शासन नहीं किया होगा, लेकिन 14 वर्षों तक अयोध्या की गादी पर राम जी की पादुकाओं ने शासन किया है। अयोध्याधीश के भरत प्रेम की कथा थी। राम जी जो वहां से आगे बढ़े, संक्षिप्त में सुन रहे हैं हम, पंचवटी में निवास किया। पंचवटी में निवास किया तो शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय, दारुण जैसे अहिनी, सर्पनी की तरह राम जी को देखती है और मोहित होकर कहती है कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग रचा। अब हमें शबरी तक पहुंचना है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी दौड़ रहे हैं। शूर्पणखा राम जी से कहती है मुझसे विवाह कर लो आप। राम जी कहते हैं मैं तो विवाहित हूँ, मेरा भाई कुमार है, उससे बात करो। और कल परसों आपने सुना है, सुमित्रा जी ने पहले ही कह दिया था कि कोई देवी आए तो मुंह मत करना। कटार से नाक काट करके और सूचना कर दी कि श्री राम आ गए हैं। वो दौड़कर खरदूषण के पास आई, उनका वध करवाया। कटी हुई नाक लेकर के रावण की सभा में आई तो रावण नृत्य देख रहा था। डांट करके कहा कि करसी पान सोवत दिन राती, सुध नहीं तो सिर पर आराती, दुश्मन आ गए हैं। और एक बात याद रखना, धर्म के बिना वैराग्य और नीति के बिना राज्य कभी शोभा नहीं देता। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर। राजनेताओं के लिए, नेताजी सुन लो, राजनेताओं के लिए शूर्पणखा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। रामचरितमानस की एक चौपाई बताएगी कि क्या होती है राजनीति। शूर्पणखा ने जो कहा विधानसभा लोकसभा में लिखने के लायक चौपाई है। क्या बोली वो रावण से, मतलब वो भी कोई कम पढ़ी लिखी नहीं थी, ज्ञानी थी वो क्या कहती है, राजनीति बिनु, राज्य तो है पर नीति नहीं है अगर, और धन बिनु धर्मा, धन तो है लेकिन धर्म के लिए नहीं है, और हरि समर्पे बिनु सतकर्मा। इतनी बुद्धि तो वो भी रखती थी। तो आपको क्या लगता है कि वो इतनी पागल थी कि शादी करने गई थी? शादी करने नहीं गई थी। उसने क्या कहा था राम जी से, थोड़ा सा बोलूं मैं? उसने कहा था तो सम पुरुष न मोह सम नारी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रपोजल नहीं था, वो तो बता रही थी, संकेत दे रही थी कि जैसे आप श्री राम हैं, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे मैं शूर्पणखा हूँ, मेरे जैसी कोई दूसरी नहीं। क्योंकि जो संकल्प आपने किया है वही संकल्प मैंने किया है। आपने संकल्प किया था कि मैं रावण को सर्वनाश कर दूंगा, दुष्टों का सर्वनाश कर दूंगा, इस धरती पर एक भी राक्षस नहीं बचेगा। आपने धनुष उठाकर प्रतिज्ञा की थी और मैंने भी अपने पति विद्युत जिह्वा की जलती हुई चिता के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं रावण को कुल सहित नाश करके ही शांति से बैठूंगी। और आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने वाली, उसका प्रारंभ है। क्योंकि शूर्पणखा का पति था विद्युत जिह्वा, बिना मर्जी की शादी कर ली थी उसने। तो रावण ने पूछा जमाई जी कहाँ है? ये भोजन बना रही थी। जमाई जी अंदर सो रहे थे, तलवार लेकर गया, गर्दन काटकर बाहर आ गया। तो पति का वध देख करके शूर्पणखा चिल्ला दी कि आज मेरा घर उजड़ा है, तेरा घर में बसा नहीं रहने दूंगी, तेरा घर भी ऐसे ही उजड़ेगा। जो संकल्प आपने किया वो संकल्प मैंने किया है। तभी तो शूर्पणखा पूरी रामायण में, एक बात बताओ, पूरी रामचरितमानस में इस प्रसंग के बाद शूर्पणखा कहीं भी दिखी क्या? पूरे युद्ध में कहीं आई? लड़ाई में आई? जीतने के बाद आई? हरण के बाद आई? सीता जी से एक बार भी मिली कि मेरे कारण तुम यहाँ पे हो? कहाँ गई थी वो? ऐसा क्या अर्जेंट काम था जो गायब हो गई? शूर्पणखा का नामो निशान नहीं पूरी रामायण में है, कहीं नहीं है, किसी रामायण में नहीं। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा उसके बाद चली गई हिमालय तप करने के लिए। और तप करके जब भगवान प्रसन्न हुए तो कहा कि इस युग में मैंने आपका हाथ थामना चाहा पर आपने मेरा हाथ पकड़ा नहीं, मुझ पर कृपा कीजिए, अगले युग में कम से कम मेरा हाथ थाम लीजिए। भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं इस युग में तुम शूर्पणखा बनकर आई थी, लेकिन मैं पत्नी व्रता था इसलिए तुम्हारा हाथ नहीं थाम सका, लेकिन अगले युग में तुम्हारा और मेरा आमना सामना फिर होगा। इस युग में तो मैं
मेरी पत्नी एक है और अगले युग में मैं कृष्ण रूप में आऊंगा और तब 1 2 नहीं 16,000, कोई प्रतिबंध नहीं होगा मेरे जीवन पर। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम अभी राम रूप में हूँ, तब मैं लीला अवतारी बनकर आऊंगा, 16 कलाओं से पूर्ण आऊंगा और तब मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। याद कीजिए किसका हाथ थामा है? जब मथुरा के अंदर चंदन की सुगंध आई, कौन चंदन ले जा रहा है? तो एक कुब्जा भगवान का मार्ग रोकती है और भगवान कहते हैं कन्हैया जी कि ये चंदन थोड़ा मुझे दे दो। वो मना करती है तो भगवान झटके से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ते ही उसे सुंदर बना देते हैं। वो भगवान के चरणों में प्रणाम करके गति पा जाती है। वो कौन है? और कोई नहीं, वो शूर्पणखा है जिसका हाथ थाम करके भगवान ने उसे, जब जब भी भक्त बुलाएंगे भगवान को, वो तो नटखट नंद किशोर है कि साधिकार शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि जब जब भी कोई बुलाएगा तो कृष्ण आएंगे। मनु वैशाली की कविता है कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी, तो जानती है रुक्मणी के कृष्ण स्वयं आएंगे। आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के, तो पार्थ को है ज्ञात साथ कृष्ण के वो युद्ध जीत जाएंगे। जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से, तो सभा को है पता कि अब देव क्या बचाएंगे। बचाएंगे ये जानती पुकारती है द्रौपदी कि कोई और आए या ना आए किंतु कृष्ण आएंगे। जब जब भी कोई बुलाएगा तब कृष्ण आएंगे। वो शूर्पणखा कुब्जा बन करके उद्धार पा जाती है।